हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट ब्राउन पेरेंट्स। एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 1, दोपहर के 1 एक्चुअली। और मैंने कल अपने ब्लॉग में बताया था ना कि आज हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है। ये हम बनाएंगे आलू गोभी जो फ्राई करके बनती है ना, तो वो अभी बनानी है। और यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। और क्या बना है, तो पनीर की सब्ज़ी बनी है, आलू गोभी बनाएंगे और हाँ कढ़ी बनाई है। तो अभी तो यही प्लान है। गेस्ट आ चुके हैं एंड गेस्ट आए ना, इसलिए मैंने ये कुर्ता पहना है। अदरवाइज़ आपको पता ही मैं कितनी लफंडर बन के रहती हूँ घर में। ऑलराइट गाइस, तो अभी आगे जो जो होता है, अगर मैं कुछ शूट कर पाती हूँ तो मैं करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने राइस चढ़ा दिए थे, बाकी सारी तैयारी हो गई थी। तो गेस्ट भी आ चुके थे, तो मैंने सोचा फटाफट से राइस चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी थी, इसको मैं बस धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर रही थी। तो गाइज़, यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी। ये आलू गोभी की सब्ज़ी फ्राई करके बनाओ ना, और इसमें सूखे मसाले डालो ऊपर से, जैसे नमक, मिर्ची और चाट मसाला वगैरह, बहुत ही टेस्टी बनती है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा खाना बन गया था, बस 1-2 चीज़ें बाकी थी। सो गाइज़, अभी बजे हैं शाम के 4 और जो गेस्ट आए थे ना, वो भी अभी अभी बस निकले। मतलब गेस्ट क्या यार, घर के ही बंदे थे, मामा जी लोग थे, तो वो आए थे और अभी अभी जस्ट वो गए हैं। और मैं आपको जो वो ऑफ़िस की टेंशन बता रही थी ना कि कुछ ऑफ़िस का सीन चल रहा है, तो वो भी मैं आज बताऊंगी आपको। एंड एक और चीज़, आज आ रही है इनारा की नानी, तो वो बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। तो वही चीज़ है, मतलब जो मेरे ऑफ़िस का कुछ सीन चल रहा है ना, उसी से रिलेटेड मम्मी आ रही है, तो वो बात मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं फटाफट से ना थोड़ी सी किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बड़ा ज़्यादा खलारा मचा हुआ है घर में। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय। तो ये मामा जी लोग ना इंदौर से लाए थे थोड़ा बहुत सामान, जो वहाँ की स्पेशलिटी है ना, नमकीन वगैरह। ये है लहसुन की चटनी, और इसमें नमकीन की 3-4 वैरायटी थी, तो यही सारा सामान था। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9:20 और मैं और चिराग निकल गए हैं एक पार्टी के लिए। एक्चुअली हम ना यार इनारा को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं है। तो हम निकल तो गए हैं, बट लाइक वी आर नॉट श्योर, अगर घर से फ़ोन आ गया तो हमें भागना पड़ेगा। तो अभी ये भी पता नहीं है कि हम वहाँ पे पहुँच भी पाएंगे कि नहीं, और अगर पहुँच गए तो कितनी देर रुक पाएंगे, क्योंकि इनारा का कोई भरोसा नहीं है, वो कितना टिकती है मम्मी के पास और कितना नहीं। तो आज ना मेरी मम्मी भी आई हैं घर से, और मतलब इनारा बढ़िया खेल रही है दोनों मम्मियों के साथ, तो इसलिए हमने रिस्क ले लिया और हम निकल चुके हैं। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम वियरिंग। ये जो ट्राउज़र है ना यार, इतना पसंद है मेरे को। ये मैंने अर्बैनिक से लिया है, और ये टॉप मैंने मिंत्रा से लिए हैं। मेरे इयरिंग्स जो हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे सेल में, और ये जो मेरी लिपस्टिक है बहुत ही सस्ती सी है, मैंने ली थी सदर बाज़ार से। एंड ये रहा चिराग, हाय बोल दो। हाय। तुम्हारे चाचे लग रहे हैं, आए। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर हम पार्टी में पहुंचते हैं, इनारा पहुंचने देती है, तो वहां पे अगर मैं कुछ शूट कर पाई तो आई डेफिनेटली डू सो। सी यू सून, बाय बाय। सो गाइज, यहाँ पे हमारी पार्टी चल रही थी, और ये है पार्टी की एक छोटी सी क्लिप। सो गाइज, दिस इज़ अ नेक्स्ट डे नाउ, और यहाँ पे इनारा खेल रही है अपनी नानी के साथ। यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं यहाँ पे मम्मी और अपने लिए बना रही हूँ दोबारा चाय। सुबह की चाय तो हो गई थी, बट मम्मी 2-3 बार चाय पीती हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद दोबारा मन करता है चाय पीने का। और यहाँ पे ना आज मैंने दिन में ही इनारा की दाल बना के रख दी थी, क्योंकि कल रात को उसने दाल नहीं खाई थी। तो आई मेक श्योर कि दिन में एक बार तो एटलीस्ट वो दाल खाए, क्योंकि ना वो प्रॉपर सब्जियां नहीं खाती है। तो दाल मैं क्या करती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि सारी दाल वगैरह मिक्स करके उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, तो उससे एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो मतलब उसे इस फॉर्म में ही सारी सब्जियां तो मिल रही हैं और सारी दाल भी उसमें होती हैं, इसलिए। तो यहाँ पे हमारी बन गई थी चाय।
यहाँ पे ना मैं बाहर आई थी कपड़े उतारने के लिए, बट एक दो कपड़ा गीला था तो मैंने सोचा एक बार सारे सूख जाएं तभी उतारूँगी। एंड ये जो बर्तन आप देख रहे हो ना, ये हमारी मेड डेली बर्तन धोने के बाद ना बाहर रखती है धूप में सुखाने के लिए। तो बड़ी गाँव वाली फीलिंग आती है कि बाहर टोकरा पड़ा हुआ है और बर्तन सूख रहे हैं। हे गाइस, तो आज है मंडे 30 अक्टूबर और यार मैं आपको इतने टाइम से बोल रही हूँ ना अपने ब्लॉग्स में कि मेरे ऑफिस की कुछ टेंशन चल रही है, कुछ सीन चल रहा है। तो गाइस वो ये चीज़ थी कि आज आई वाज सपोज टू बी देयर इन चेन्नई फॉर अ वीक, मेरा ट्रैवल था। ये सारी चीज़ें 1 महीने पहले ही प्लान हो गई थी और बट कल मैंने अपने मैनेजर को मना कर दिया फ़ोन करके कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार इनारा की थोड़ी तबीयत भी कल ख़राब हो गई थी, उसे कोल्ड एंड कफ टाइप हो रहा था। और भाई मुझे रियलिटी तब हिट हुई जब मैं कल वेब चेकिंग करने लगी ना। आज मेरी सुबह की फ़्लाइट थी 5:45 बजे की। तो जब हम वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम वगैरह सब डालते हैं ना, तो मुझे तब गंदा वाला हिट हुआ कि यार मैं 4 बजे निकलूँगी एयरपोर्ट के लिए। इनारा उस टाइम पे सो रही होती है, अगर वो मेरे तैयार होते हुए उठ गई और रोने लग गई, मैं उसे रोता हुआ कैसे छोड़ के जाऊँगी। या मान लो वो थोड़ी देर बाद उठेगी, फिर अपनी माँ को ढूंढेगी, क्योंकि जब उसे फीड चाहिए होता है ना, उसे चाहिए होता है, वो नहीं मानती। हालांकि अब उसका फीड थोड़ा कम हो गया है, बट स्टिल यार बच्चा तो बच्चा है। तो मैंने सुबह ही अपना आधा मन बना लिया था कि मैं नहीं जा रही हूँ। और होता है ना, हमें लगता है हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें कर लेंगे। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मेरी थिंकिंग ऐसी है कि जॉब हो गया, घर हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, इन सब चीज़ों में ना एक बैलेंस होना चाहिए, ऐसी मेरी थिंकिंग है। बट वही कहते हैं ना कि करने में और बोलने में बहुत फ़र्क होता है। तो वही भाई कल जब टाइम आया तो मेरी फट गई और मेरे से नहीं हो पाया। मैंने कहा जो भी होगा चाहे प्रोजेक्ट से निकाल दें, देखा जाएगा। हालांकि टीचर्स में ऐसा होता नहीं है, वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आपको प्रोजेक्ट से निकालें, बिकॉज समवेयर इट वॉज अ जेन्युइन थिंग। मैंने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं है एंड ट्राइड माई बेस्ट। ये उनको भी पता है, ट्राइड माई बेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब इस चीज़ के 2 पर्सपेक्टिव हैं, या तो मैं स्टार्टिंग में ही मना कर देती और मैंने किया भी था, बट समवेयर आई वॉज काइंड ऑफ गिविंग देम ऑप्शन कि देख लो कुछ हो सकता है। तो ये वाली चीज़ें थी, मैंने उन्हें स्ट्रेट अवे मना नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए भी वो चीज़ नहीं थी। और यार ये चीज़ें ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। हम छोटा बच्चा है घर में, बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी सास की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती, मेरे हस्बैंड अकेले हैं करने वाले। तो ये सब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। मतलब कभी कभी हो सकता है कि सब स्मूथ निकल जाए और कभी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे पंगा पड़ जाए। तो वो वाली चीज़ें, तो ये सब मैंने उन्हें बता रखा था अपने घर की जो भी रियलिटी है। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है आप ट्रैवल रिक्वेस्ट तो रेज़ करो, देखा जाएगा जो होगा, और एंड मोमेंट पे अगर कुछ हुआ तो उसमें तो किसी का कंट्रोल नहीं है। तो वही चीज़ थी कि सुबह एक तो वो मुझे रियलिटी हिट हुई कि यार मुझे सोते हुए छोड़ के जाना पड़ेगा इनारा को, वो नहीं हो सकता। तो आधा मूड तो मेरा वहीं ख़राब हो गया था। और फिर शाम होते होते इनारा को थोड़ा कोल्ड एंड कफ भी हो गया था। तो यार बस वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखो कॉम्प्रोमाइज़ है, लाइफ के फेज़ हैं। पहले वाली चीज़ नहीं है कि कुछ भी अपॉर्चुनिटी आई तो आप मुंह उठा के चले गए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि भाई कोई भी बाउंडेशन नहीं थी। बाउंडेशन मेरे ऊपर अभी भी कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड और मेरी सास इतने ज़्यादा सपोर्टिव है ना, सब मुझे इतना इनकरेज कर रहे थे, मेरी मम्मी की जा हम देख लेंगे कर लेंगे, बट यार नहीं, मतलब मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, लाइक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू ग्रैब ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती रहती हैं। तो नहीं हो पाया मेरे से, मतलब बात यह है कि मेरा मन माना ही नहीं, मेरे से नहीं हो पाया। तो वही है यार, लाइफ के फ़ेज़ हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ के हर फेज़ के साथ आपको करना पड़ता है। और इनारा थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब आई थिंक आई बी एबल टू फोकस कम्प्लीटली इन सब चीज़ों पे। और खैर ऐसा नहीं है, यहाँ बैठ के भी मैं चीज़ें सीख सकती हूँ, कर सकती हूँ, बट एक ना थोड़ी सी इमेज बन जाती है। तो वो इमेज डेफिनेटली बनती है कि भाई नहीं इसने बैकआउट कर लिया, ये चीज़ें हो गई। या शुरू में मना करती तो भी बनता, मतलब फंसते आप दोनों तरीके से ही हो कि भाई इस बंदी ने तो ट्राई भी नहीं किया, इसने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और प्लस वहाँ जाती ट्रेनिंग लेने तो क्लाइंट के साथ एक अच्छी पीआर बन जाती है आपकी, क्योंकि मेरा पहले भी इन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देती हैं। बट खैर गाइस कोई नहीं, फ़ेज़ है लाइफ का, और हर फेज़ में आपकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होती है। तो हमें बस वो सेग्रीगेट करना होता है कि लाइक व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। तो वही चीज़ थी, मुझे उस टाइम पे लगा कि मेरी बेटी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, और वही मैंने किया। तो यही सब चीज़ें हैं यार, मुझे लगता है हर कोई इन चीज़ों से रिलेट कर सकता है।
कोई नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैंने अपने मैनेजर को फाइनली फ़ोन किया, इतना सोचने के बाद, कल पूरा दिन मैं इतनी टेंशन में थी, जब मैंने उसे फ़ोन करके बोल दिया ना कि भाई नहीं हो पाएगा, और लाइक ही वाज आल्सो प्रिटेंडिंग टू बी वेरी कूल, और वो प्रिटेंड कर रहे थे, क्या वो रियलिटी पता चलेगी अप्रेजल में। बट मुझे इतना रिलीफ़ मिला ना, और इतनी रिलैक्सड हो गई मैं कि मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद ऐसा लग रहा था यार, मतलब जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया हो, जैसे होता है ना कि सांस अटकी होती है और वो किसी ने खोल दी हो एकदम से, आपको किसी कमरे में बंद कर रखा है, बहुत सफोकेशन हो रही है, एंड देन आप एक फ्रेश एयर में आ गए हो। तो वो वाला सीन था गाइस। और अब मुझे पता चल गया है अपना नेचर, भाई मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जा सकती, भाड़ में जाए सब कुछ। अब कुछ भी आता है तो मैंने स्ट्रेट अवे मना कर देना है कि भाई अपन से नहीं हो पाएगा, घर में बैठ के काम करवाना है या ऑफिस बुलाना है थोड़ी देर के लिए तो बुला लो, उससे ज़्यादा अपन से नहीं हो पाएगा। तो यही सीन है गाइस। बोलते बोलते मेरा गला भी थक गया है। अब जाती हूँ चाय वाय बनाने, क्योंकि टाइम हो रहा है 4:45, और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय। तो गाइस अभी बजे हैं रात के 9:30, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है दोनों मम्मियों का खाना। तो दोस्तों अभी बजे है रात के 10, और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि कल यार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और ना इनके चार्जेस भी अननेसेसरी बहुत हाई हो जाते हैं। तो बेटर है कि आज ही मेहंदी लगवा लूँ। ऑल्सो कल मम्मी जा रही हैं, तो फिर इनारा को छोड़ना ना मम्मी के पास मुश्किल हो जाएगा। तो अभी दोनों मम्मियाँ हैं तो संभाल लेंगी, और कल मेरे ऑफिस का काम भी थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो मैंने तो डिनर नहीं किया, चिराग का डिनर तो हो गया है, तो मैं खाऊँगी पिज़्ज़ा, मेरा बहुत मन कर रहा है। और उसके बाद मैं लगवाऊंगी मेहंदी। अगर मैं वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत क्लिप्स तो बना ही लूँगी, तो वो मैं ऐड कर दूँगी ब्लॉग में। और जब हम निकल रहे थे ना घर से, तो इनारा ने ना हमें देख लिया था, और वो थोड़ा सा चू चू कर रही थी, बट ठीक है दोनों मम्मियाँ हैं तो संभाल लेंगी। क्योंकि यार इस जगह पे इनारा को नहीं ला सकते, मेहंदी लगवाने में ना टाइम लगता है, तो वो बहुत परेशान करती है वहाँ पे, एंड देन वापस आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि चिराग ऑब्वियसली ड्राइव करेंगे, और मैं कैसे पकड़ती इनारा को, मेरे हाथों में लगी होगी मेहंदी। तो गाइस मैं पहुंचती हूँ मेहंदी वाली जगह पे, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। बाय। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे पिज़्ज़ा हट। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करवा चौथ का टाइम है तो काफ़ी भीड़ होगी, बट ये खाली था। तो यहाँ पे आ गया था मेरा पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड। तो खाने पीने के बाद हम आ गए थे मार्केट में मेहंदी लगवाने के लिए। और यार यहाँ पे ना मैं मेहंदी वाला ढूंढने जा रही हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा था। ये मार्केट ना थोड़ी खाली खाली लग रही थी, तो फाइनली मुझे यहाँ पे भैया मिले जिनका डिज़ाइन भी मुझे ठीक ठाक लगा, तो मैं बैठ गई थी। और मेहंदी लगवाते लगवाते यार इतना लेट हो गया था ना, 1:45 हम घर पहुँचे। फिर मैंने वेट किया अपनी मेहंदी सूखने का, क्योंकि मेहंदी लगा के ना मैं नहीं सूख सकती, बड़ा इरीटेशन सा होता है। जब मेहंदी ड्राई हो जाती है ना, वो पपड़ी सी बहुत परेशान करती है। तो जब वो थोड़ी सूख गई, मैंने रगड़ रगड़ के हाथों से मेहंदी को निकाल लिया। और अब गाइज़ मैं जा रही हूँ सोने। अपनी मेहंदी का कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाऊंगी कल। और अब मैं यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ। बाय गाइज़, टेक केयर एंड हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन इन एडवांस। बाय गाइज़, टेक केयर।